जर्मनी में एक अफगान शहरी ने अपना असाइलम का केस रिजेक्ट होने के बायस वहां पर लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और 28 लोगों को शदीद जख्मी कर दिया। ये वाकया जर्मनी के आबादी के लिहाज से तीसरे बड़े शहर म्यूनिख में पेश आया जुमेरात वाले रोज, जब एक अफगान शहरी जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल बताई जाती है और 2016 के आखिर में वो जर्मनी पहुंचा था ताकि वहां पर सियासी पनाह हासिल कर सके। तो इसने वहां पर केस अप्लाई कर दिया, जो कि केस चलता रहा और बिल आखिर ये केस रिजेक्ट हो गया। फिर अपील में गया, उसके बाद अपील में भी ये केस रिजेक्ट हो गया। इस दौरान ये जर्मन शहरी जो है, सॉरी, इस दौरान ये अफगान शहरी जो है ना वहां पर अपने जो बहुत सारे दूसरे अफगान लोग हैं उनके साथ भी रहा, कभी जॉब भी करता रहा, कभी फ्री भी रहा। लेकिन इसके जो पुलिस रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये ड्रग और दूसरे जो क्राइम है चोरी के, उनमें भी पुलिस को मतलूब था। अच्छा, यहाँ जो दिलचस्प बात यह है कि जब 2016 में तो इसने असाइलम का केस अप्लाई कर दिया, ऑफकोर्स फैसला उसके बाद आया होगा। तो जब फैसला इसका आया तो इसके बाद फिर अपील भी हो गई। जो भी इसके जो अपील करने के जो चांसेस थे या जो भी मौके थे वो इसने अवेल कर लिया। उसके बाद आखिरी अरबा होता है कि इसको डिपोर्ट कर दिया जाए, यानी किसी को भी जब आपके तमाम अपीलों के हक खत्म हो जाते हैं फिर आखिरी अरबा ये होता है कि इसको डिपोर्ट कर दिया जाए, इसके मुल्क में वापस भेज दिया जाए। लेकिन इसके पास डिपोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद फिर जनाब इसको वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया, यानी कि इसको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। उसको कहते हैं टॉलरेंस परमिट। जर्मनी में जो टॉलरेंस परमिट है उसका मतलब ये होता है कि एक बंदे का असाइलम फेल हो चुका है, वो बंदा अब डिपोर्ट का मुंतजर है, लेकिन वो परमिट उसको गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाता है कि इसको डिपोर्ट ना करे। बेशक इसका केस रिजेक्ट हो गया है बट स्टिल इसको जो है ना इस कंट्री में रहने का हक है। तो उस हक को इस्तेमाल करते हुए इस शहरी ने जो है ना वो ये हरकत की और खुदा न खास्ता किसी की जान भी जा सकती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। बेगना लोग थे, सारे शहरी थे, जो कि वहाँ का एक मसरूफ तरीन शाह रहा है। ट्रिपल लाइन का रोड है, यानी कि 3 लाइनें आती हैं, 3 लाइनें ही जाती हैं। रोड की बात कर रहा हूँ, ट्रेन वाली लाइन नहीं है। तो वहां पर ये जनाब इस आदमी ने, पुलिस के मुताबिक वो भी यहाँ पे वहां पे ऑलरेडी जो गश्त कातिया मौजूद थी या एनी शाहिदीन है, जब ये वहां पर ट्रेड यूनियन की एक रैली आ रही थी उसमें काफी लोग जमा थे। तो ये जनाब जो दो शख्स जो है ना इस कार में सवार थे, मिनी कूपर कार थी, इसके अंदर 2 आदमी थे। एक 24 साल जो अफगान शहरी है, जबकि दूसरा जो शहरी इनके शहरी जो है ना इस कार के अंदर मौजूद था ना, उसके बारे में अभी तक पुलिस ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। सिर्फ यही कहा है कि जी अफगान शहरी है, 24 साल इसकी एज है, असाइलम केस इसका रिजेक्ट हो गया था, ये फ्रस्ट्रेटेड था या जो भी था, बट उसने ये एक बहुत ही घटिया काम कर दिया। अब जो वहां पे ट्रेड यूनियन की रैली आ रही थी, इसने जनाब पीछे से स्पीड तेज कर दिया और जनाब चढ़ा दी, जिसकी वजह से कार भी ऑफकोर्स डैमेज हो गई। लेकिन बताया जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में ऑफकोर्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत खतरे में है। आप ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी वो है कि जिनको कोई ना कोई जख्म जरूर आया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी हालत खतरे में है। और हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सबको सेहत याब करे। लेकिन दोस्तों ये जो हरकतें होती है ना, इस तरह के जो वाकयात होते हैं ना, ये फिर कांटे बोते हैं उन लोगों के आगे कि जो वहां पर बिल्कुल सही तरीके से रहते हैं, पुरअमन तरीके से रहते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, या उनके असाइलम्स अगर रिजेक्ट भी हो जाते हैं तब भी वो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पर अमल करते हैं। फिर ये जो इस हरकतें की जाती है ना, इससे फिर सख्तियां आती हैं गैर मुल्कियों के लिए। आपको पता है ना कि जो यूरोप है वहां पर इवन के जो यूरोपियन कंट्री नहीं भी, यानी कि अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी है, वहां पर अब जो ज्यादातर हर नए इलेक्शन में जो दाएं बाजू की जमातें हैं वो जोर पकड़ती जा रही हैं। मतलब ये होता है कि ये जो इलीगल लोग या लीगल तरीके से इनके मुल्कों में आते हैं ये ना आए। टू बी फ्रैंक, वो कहते हैं कि आप बेशक वीजा लेके आते हो, किश्तियों के जरिए आते हो, आप ना आओ, वी डोंट नीड यू गाइस, को हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप ना आओ। नफरत करते हैं जो भी गैर मुल्की वहां जाते हैं, जॉब करते हैं लीगल, उनके पास इवन के शहरियत भी आ जाती है, पासपोर्ट आ जाता है, जो बाहर से लोग जाते हैं। उसके बावजूद ये गोरे उनको पसंद नहीं करते। यूके की बात की जाए तो वहाँ पर भी जनाब जो फॉर राइट्स हैं, यानी कि जो जमातें हैं, वो इस तरह की जो रैलीज हैं वो निकाल दी हैं कि जी ये जो असाइलम सीकर्स हैं या इमिग्रेंट्स हैं इनका दाखिला बंद किया जाए। वो एक अलग इशू है कि उनके मुल्क में वाकई लेबर्स की ज़रूरत होती है, वर्कर्स की ज़रूरत होती है। अगर गैर मुल्की इन मुल्कों से निकल जाए ना तो उनका ज़िंदगी का पहिया नहीं चलता, वो मुल्क स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन वो नफरत का इजहार करने के लिए ये ऐसा करते हैं। इवन कि डोनाल्ड ट्रंप को आप देख लें,
ये अक्सर जो है ना, इसको भी कहा जाता है कि ये कुछ बाज़ औक़ात रेसिज्म के हवाले से काफ़ी दो कदम आगे निकल जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है, जो भी करता है वो कहता है जी मैं ये इस्लामफोबिया है और दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स की जाती हैं। तो यही वो चीज़ें हैं जो हमें, वाक़या तो एक हुआ है, किसी की डेथ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब पूरे यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में इस चीज़ को इतना उछाला जा रहा है कि जी एक मुस्लिम असाइलम सीकर आया हमारे मुल्क में, यहाँ आके हमने उसको जॉब दी, रहने के लिए जगह दी, अगर उसको डिपोर्ट करने का आर्डर भी वो भी मनसूख कर दिया, उसने हमें यह नतीजा दिया। आप अंदाजा करें फिर बंदा क्या कहे, क्या करे। ये जो हमारे पाकिस्तानी या इंडियन भाई है दूसरे मुल्कों के, जो ईरानी अफगानी वहां पर अच्छे तरीके से रह रहे हैं, अब वो इसको कैसे डिफेंड करेंगे। आपको पता ना कि 2016 में भी इसी तरह का एक वाकया हुआ था कि हजूम पर जो ट्रक, क्रिसमस का बाजार था उसमें ट्रक चला दिया गया था, उसमें बहुत सारे लोग जान से चले गए थे। अभी पिछले साल 2024 में भी इसी तरह के वाकया हो गया, तो उसमें भी 6 लोग जान से चले गए थे, बाकी को 14-15 जख्मी हुए थे, और ये फिर इसी तरह का वाकया हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसमें किसी की जान नहीं गई। बेगुनाह लोग हैं दोस्तों, अगर आप किसी से इख्तलाफ करते हैं ना, तो आम लोगों को क्यों हम जो है ना वो निशाना बनाते हैं। सबसे ईजी हदफ यही होता है कि एक बेगुनाह माई जा रही है, बुढ़ा जा रहा है, बाबा जा रहा है, उन्होंने मार देता है, गड्डी चाड़ छड़ी। सबसे ज्यादा बुजदली ये होती है भाई, एक बंदे का कसूर ही नहीं है, गुस्सा आपको गवर्नमेंट पे है, इमिग्रेशन ऑफिस पे है, वट एवर, बल्कि गुस्सा भी क्यों ना चाहिए, उनकी मर्जी पे उन्होंने आपको किक आउट किया है, इसमें हाइपर होने की क्या जरूरत है। मतलब कॉमन सेंस है ना कि मुल्क उनका है, आप चले जाओ यहां से, किसी और कंट्री में चले जाओ। जर्मनी में लिखा है कि आपने जर्मनी में रहना है। और वैसे भी एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं, जो अफगान कम्युनिटी के अक्सर जो हाइपर लोग हैं ना, जो वहां पे मुतस्सब जो तस्सुब फैलाते हैं, उन्होंने अभी पिछले साल जो है ना वो जर्मनी में जो पाकिस्तान के सफारत खान है ना, उस पर भी हमला कर दिया था। आप अंदाजा करें कि वहां पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, उसको ऊपर खंबे पे चढ़ के उतार के जला दिया, उसकी बेहुरमती की। रीजन कि जी पाकिस्तान और जर्मनी, सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो हुकूमतों के आपस में मामला है वो ठीक नहीं है, तो जर्मनी में पाकिस्तानी सफारतखाने जो है ना उस पर जो है ना चढ़ दौड़े। मतलब सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है कि भाई आप हुकूमतों के मामला, लेट देम डू व्हाट एवर दे वांट, आप अपने काम से काम रखो, उनको जो करने जो उनका काम है, आप जाओ, रोजी रोटी की तलाश में गए हो, असाइलम किए हुए हैं आपने, आपको अगर खतरा है अपने मुल्क में तालिबान से या व्हाट एवर, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप वहां के वहां पर कानून इस तरह का हाथ में लो कि दूसरों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। बातें मैं करता हूं सीधी, किसी को लगे बुरी, किसी को लगे अच्छी। जो भी बाहर जाते हैं इलीगल तरीके से या लीगल तरीके से, वहां पर आपके पेपर बनते हैं नहीं बनते, उसका यह मतलब नहीं है कि आप कानून को हाथ में ले लो। मैं अभी फ्रांस में, मुझे एक लड़का मिला पाकिस्तानी, तो कह रहा था कि भाजी बड़ी मुश्किल बचिया मैं कल, मैं की होया, कहता मैं दिहाड़ी लगा के आ रहा था, 70 यूरो उसकी एक दिहाड़ी थी, 70 या 75 यूरो, रंग का काम करता था। तो कहता भाजी मेरे पास पेपर भी नहीं है, अभी मैं नया नया आया हूँ, मुझे मतलब 1 साल हो गया, तो मैंने यहाँ आके काम सीखा है, तो मैंने कहा बचा कैसे है। कहता मैं ट्रेन पे सफर कर रहा था, तो जब ट्रेन से बाहर निकला उन्होंने मुझे रास्ते में, वो आगे जो पुलिस वाले जो चेकिंग करते टिकट, उन्होंने रोक लिया, तो मैं बड़ा घबरा गया। मैंने कहा ओए, इन्होंने तो मेरे पेपर भी मांग लिए, मेरे पास तो पेपर ही नहीं है। अब गया मैं वापस पाकिस्तान में, उन्होंने मुझे डिपोर्ट कर देना है। तो मैंने कहा फिर, कहता फिर मैंने जनाब पहले सोचा मैं भाग जाऊं, फिर मैंने सोचा अगर भाग गया तो इन्होंने गोली भी मार देनी है कि ये इसके पास पता नहीं क्या था। फिर मैंने वो चेंज किया। फिर उन्होंने कहा कि आपने जुर्माना देना है 80 यूरो, जो आप बगैर टिकट के सफर करके आए हो, या फिर आपको अरेस्ट कर दे पुलिस को कॉल करके। तो कहता मैंने फौरी तौर पर कहा कि जी मैं 80 यूरो देने लिए तैयार हाँ जी। कहता 75 यूरो की मैं दिहाड़ी लगा के आया, 5 जेब से डाल के 80 यूरो दे के सलाम अलैकुम मैं घर चला गया। तो मैंने कहा इस चीज से आपने कुछ सीखा है। कहता नहीं। मैंने कहा ये इसमें सीखने वाली चीज है कि अगर आप 1.5 यूरो की टिकट खरीद लेते ना, तो आपके कितना देर जो है ये चलना था। लेकिन आपको पता है कि आपके पेपर भी नहीं है, आपको पता है कि जनाब 70 यूरो में ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं, 1000 रुपये पाकिस्तानी बनते ने, तो मैं जनाब 1.5 यूरो इस हुकूमत को दे दिया जिंदी गड्डी ते मैं बह के आया वहां, तो केड़ा एडी आखिर आ गई है। लेकिन नहीं, वो कहता क्यों दें मुझे। फिर मैंने बहस नहीं की, मैंने कहा नहीं, आप लोग ठीक हो, जैसे भी आप चाह रहे हो इसी तरह चलते रहो भाई। खुदा के लिए जिस कंट्री में रहना, जिसका आप खाते हैं ना कम से कम, अच्छा वो आपसे नाजायज पैसे नहीं ले रहे, टिकट आपने लेनी है बिल्कुल दे, आप पर पास बनवा लें जो 1 हफ्ते का होता है, ठीक है ना, वो चलाएं। लेकिन खुदा के लिए कानून को हाथ में मत लिया करें। छोटी छोटी चीजें होती है, आदत बना लें। आदत अगर आपकी बगैर टिकट सफर करने की बन गई ना, सारी जिंदगी आप वहां के सिटीजन भी बन जाएंगे ना, आपकी आदत वही रहेगी, टिकट आपने लेनी। और अगर आपकी अच्छी चीजों की आदत बन जाएगी ना, तो आप भूखे भी मारे होंगे ना, लेकिन आप अपने कानून को हाथ में नहीं लोगे।
हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की ही हिफाजत करे, जहाँ रहे खुश रहें। मजीद वीडियोस के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ घंटी का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लेकिन लाइक तो ज़रूर कीजिएगा ना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।